राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके 4 बेटा बहू थे। खूब सारे पोते पोतियां थी। घर में खूब आनंद रहता था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास किए थे। वो हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान व्रत दान पुण्य भी किया करती थी। लेकिन बुढ़ापे में व्रत नहीं कर पाती थी। लेकिन पूरे समय जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती रहती थी। और पूरे पुरुषोत्तम मास में भागवत का पाठ कभी अपने बेटों से, कभी बहुओं से, तो कभी अपने पोते पोतियों से सुनती रहती थी। साथ ही पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का अध्याय भी वो रोज सुनती थी। तब एक दिन उसके बेटे बहू बोले, क्या माँ हमेशा जय हो पुरुषोत्तम भगवान, जय हो पुरुषोत्तम भगवान करती रहती हो? बुढ़िया बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है। तो बेटा बहू बोले, क्या भगवान घर में बैठे बैठे मिलेंगे? इसके लिए तो साधु संतों की तरह वन वन में भटकना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। बुढ़िया माई उसी समय घर छोड़ देती है और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती गई और चलती गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक घर मिला। एक बुढ़िया वहां अपने पोते पोतियों को गोद में खिला रही थी। तो वह बुढ़िया बोली, अरे बहन कहाँ जा रही हो? तब पहली बुढ़िया बोली, बहन पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। फिर दोनों बुढ़िया चलती गई और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की बोलती गई। गांव पार करते ही उन्हें एक तीसरी बुढ़िया मिली जो जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। तीसरी बुढ़िया बोली कि अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब दोनों बुढ़िया बोली कि हम तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो तीसरी बुढ़िया जो लकड़ियां बीन रही थी वो लकड़ियों को वहीं फेंक देती है और बोली, मैं भी पुरुषोत्तम भगवान से मिलना चाहती हूँ। अब तीनों बुढ़िया चलती गई और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करती गई। इस तरह चलते चलते उन्होंने कई गांव, शहर, जंगल और नदियां पार कर ली। तब पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि ये तीनों बुढ़िया मेरे से मिलने के लिए घर से निकल तो पड़ी हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या सच में ये मेरे से मिलना चाहती हैं? तब भगवान ने रुपयों की खूब सारी गड्डी वहां गिरा दी। तब दूसरे नंबर वाली बुढ़िया ने रुपयों की सारी गड्डियां उठा ली और अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और वापस घर की ओर चली गई और बोली कि मैं तो घर जा रही हूँ, मेरे पोते पोती रोते होंगे। लेकिन दोनों बुढ़िया आगे चलती गई। भगवान ने थोड़ी दूर आगे चलते ही फिर से सोने की एक ईंट गिरा दी। तब तीसरे नंबर वाली बुढ़िया ने सोने की ईंट उठाई और वापस घर की ओर आ गई। लेकिन पहले नंबर वाली बुढ़िया चलती गई। तब भगवान ने थोड़ी देर बाद वापस से हीरे मोती और सोने की थैलियां गिराई। लेकिन पहले नंबर वाली बुढ़िया ने उन सब की तरफ देखा भी नहीं। भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसात करी, लेकिन पहली बुढ़िया बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो चलती गई और जय हो पुरुषोत्तम भगवान की बोलती गई। तभी वहां एक देव विमान आया। साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ने दर्शन दिए तो बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तुझे मैंने कितने सारे सोने चांदी हीरे मोती की थैलियां दी, तू लेकर घर क्यों नहीं गई? तो पहली नंबर वाली बुढ़िया बोली, मुझे रुपया पैसा धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। मैं तो जन्म मरण के इस चक्कर से छूटना चाहती हूँ। तब पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि बुढ़िया, मैं परीक्षा ले रहा था, तू उस परीक्षा में सफल हुई और बुढ़िया उस देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। फिर कुछ समय बाद दूसरे और तीसरे नंबर वाली बुढ़िया की भी मृत्यु हो गई। जब वो धर्म राज्य की चौखट पर पहुंची तो उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। जब उनका लेखा जोखा पढ़ा गया तो धर्मराज जी ने कहा, अरे ओ लालची बुढ़िया,
पैसों का मोह किया, सोने की ईंट पर मोह किया, भगवान के दर्शन नहीं करे, तुम दोनों को तो नरक का वास मिलेगा। तो हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे दूसरी और तीसरे नंबर की बुढ़िया के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो, जैसा पहले नंबर वाली बुढ़िया के साथ हुआ वैसे सबके साथ हो। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको पुरुषोत्तम मास की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।